अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तमाशा, बल्कि आप देख रहे हैं तमाशा, और इस तमाशे को आप तक पहुंचाने के लिए उसामा गयूर अख्तर हाजिर खिदमत है। नाजरीन, ये लफ्ज़ या इस्तिलाह कहिए तमाशा, हम आम तौर पे अज़राए तफन्नुन या मजाक कहते हैं, यार ये क्या तमाशा लगाया हुआ है। इसी तरह जो सूरत हाल है मुल्क की मईशत की, मुआशरत की, वो भी हम यूँ कहेंगे कि ये क्या तमाशा लगा हुआ है। ये क्या हालात हैं जो हम जिनको भुगत रहे हैं, जिन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, जो हम पर मुसल्लत किए जा रहे हैं। मईशत की सूरत हाल यह है कि खुराक की अगर हम बात करें तो बुनियादी जो मतलब सब्ज़ी है, दाल है, चिकन जो एक गरीब के लिए गोश्त था, और वो कह लीजिए उसके लिए बड़ी प्राइम और महंगी खुराक तस्वुर होती थी, अब वो भी क़ुव्वत ख़रीद से कोसों दूर हो चुकी है। अब अमीर के लिए भी खुराक दूर होती जा रही है। जब एक रोटी को खाने वाले 6 या 8 लोग हो जाएं तो झगड़े, फसाद, दंगा, हत्ता के हलाकतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और आज ये हलाकतें बढ़ती जा रही हैं। हमारे सामने जो हालात हैं, जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, और आस पड़ोस में हमारे प्यार वाले, हमारे दोस्त अहबाब जो बातें कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि अब जो हालात हैं हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। अब एक घर में कमाने वाला अगर एक है तो खाने वाले 4 हैं या 5 हैं। पहले एक कमाने वाला 10 को भी भुगता लेता था, 10 भी खा लेते थे, लेकिन अब एक घर में कमाने वाले अगर 4 भी हों तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारे लिए मुश्किल होती है, हमारे लिए आसानियां नहीं हैं। हुक्मरानों से बहुत सी उम्मीदें हैं, लेकिन उन उम्मीदों पर वो पूरा नहीं उतर रहे। ये चेहरे जो आस पड़ोस में आप देख रहे हैं, ये चेहरे बज़ाहिर एक मखौटा है मुस्कुराहट का, लेकिन अंदर गम है, उदासी है, परेशानी है, ख़ानदान की खुराक की फ़िक्र है। आज यही हमारा मौजू है, और यही मौजू बहस हर जगह हम बनते देखते हैं। तो आज हम लोगों से बात करेंगे, उनके अंदर का तासुर जानेंगे कि महंगाई उनको अंदर से कैसे गमगीन, खोखला, परेशान और हेजान में मुब्तला कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, बड़ी बरकत है, इतना कुछ ख़रीद के लेकर जा रहे हैं। लगता है कोई ज़रा दस्तरस में जेब इजाज़त दे रही है। चीज़ें सस्ती हैं यहाँ पर? बस दरमियाना ही है मामला, जो है इतनी ज़्यादा सस्ती भी ना, इतनी ज़्यादा महंगी है, दरमियाना ही है। अपना रोज़गार क्या है? अल्लाह करीम ने क्या सिलसिला रखा हुआ? तो रिटायर हो गए भाई, अब क्या करें। कोई ये कैसे मामलात अपने घर के चल रहे हैं? बस ले गए ना, अब ये एक हफ्ता चल जाएगा जो है, क्योंकि कल का कोई पता नहीं, कल ये और महंगी हो जाएगी। तो ये बातें जो हो रही हैं, लोग बड़ा कह रहे हैं कि महंगाई हो रही है, और जाहिर है लोग भुगत भी रहे हैं। आप समझते हैं कि ये हालात इस तरह ही हैं हमारे लिए? बहुत बुरे हालात हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं, पता नहीं ये कब संभलेंगे जी। नहीं तो आपके घर के कितने लोग हैं, या कमाने वाले कितने हैं, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? मैं था रिटायर हो गया हूँ, तो बस रिटायरमेंट पे चल रहा काम जो है। नहीं तो वही पेंशन है जो गुजारा कर रही है, और ये सिलसिला है। तो घर का बिल और बाकी मामला जो है, जिसका समझ लें कि मुआशी ताल्लुक, वो भी अल्लाह ताला कहीं से ना कहीं से कर ही देता, हो जाता, गुजारा हो जाता मतलब जो है। आप क्या समझते हैं? हुक्मरानों को 13 जमातें हुकूमत कर रही हैं, अब तो हम यही कहेंगे जी 13 जमातें। से पहले तहरीक इंसाफ थी, बकिया भी अलग अलग आकर हुकूमतें कर चुकी हैं। आप किससे खुश हैं? हम किसी से भी खुश नहीं हैं, कोई भी ठीक नहीं है। हम आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे, महंगाई के लिए कुछ नहीं कर रहे जो है, कोई भी नहीं कुछ कर रहा। नहीं तो आपने माशाल्लाह कितनी हुकूमतें देखी हैं आपने? माशाल्लाह 4-5-6 हुकूमतें देखी हैं जो है। कोई अच्छी लगी हो, किसी की कोई बात अच्छी लगी? वरना आमतौर पर सरकारी मुलाजमीन कहते हैं जी फ़लाँ हुकूमत है, उसने तनख्वाह बहुत बढ़ाई थी। पिछली जो हुकूमतें गई हैं ना, वो कुछ बेहतर थी, लेकिन अब जो है ना, ये सब गड़बड़ अभी है, अब ठीक नहीं है काम जो है। नहीं तो अब हालात जो हम देख रहे हैं, डॉलर भी बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल है वो भी हमारी, अब तो माशाल्लाह आप सवारी एक चला रहे हैं, लोग तो सवारी से साइकिल पे आ गए। बाजी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या होना क्या नहीं, अल्लाह बेहतर जाना है कि क्या इस मुल्क का बनेगा जो है। आने वाले हालात क्या बनते हैं, ये वाकई अल्लाह की ज़ात जानती है। आपने माशाल्लाह से ज़ाहिर है बड़े अदवार देखे होंगे, इस दौर को किस तरह से आप देखते हैं महंगाई के एतबार से? देखिए जी, बात ये है कि अब अगर हम अपने हुक्मरानों को इसका इल्ज़ाम देना, तो ये मैं गलत समझता हूँ। इस वक्त तो पूरी दुनिया में, अब श्रीलंका के हालात आपके सामने, कल मैंने अखबार में पढ़ा है कि बांग्लादेश भी IMF से डील कर रहा है, ठीक है ना। मगर अदवार देखे जाए ना, तो मरहूम शहीद जनरल ज़ियाउल हक जैसा हुक्मरान जो है ना, कि जो मतलब कि वो हादसे में अल्लाह ताला वो शहादत उनको मिली, तो वो वाहिद हुक्मरान था कि जिसके बारे में उन्होंने काफ़ी ढूंढ की है पीपल्स पार्टी हुकूमत, कुछ बराबर वही असासे थे जो उसको अपने थे। 5 वक्त का नमाजी आदमी था जनाब। उस वक्त जब ज़ियाउल हक शहीद हुआ ना, तो मैं 8वीं क्लास का तालिब इल्म था। और इसके बाद हम बड़ों से सुनते हैं तो जनरल अयूब खान, जिनका दौर है उस वक्त हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी, ठीक है ना। अब जो ये डॉलर का मसला है, अब अमेरिका में भी यही हाल हो रहा है,
तो अब अपने हुक्मरान, ठीक है शहबाज शरीफ साहब है, इमरान खान है, ये हमारे मुल्क के गुजरे वज़ीर आज़म है, ठीक है जी। तो शहबाज शरीफ माशाल्लाह काफ़ी तजर्बा भी रखते हैं। अच्छा, वैसे एक बात आपने कही है, जिस तरह अभी बांग्लादेश की हमने बात की, मिसाल दी है, बांग्लादेश के साथ और भी मुल्कों ने दरख्वास्त दी थी IMF को कि हमारी मदद करें, तो IMF ने बांग्लादेश को चुना। उनके कुछ हालात बेहतर थे तो IMF ने कहा कि ये हमें कर्जा वापस भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस हाल में भी नहीं है। जो जायजा इजलास हुआ है, आपने सुना होगा, देखा होगा, जो हम भी देख रहे हैं, अभी हालात दगरगू हैं। इसका कौन जिम्मेदार लगता है आपको? देखिए जी, इसके अब एक बात बताऊं मैं आपको, एक छोटी, अब सखर और हैदराबाद मोटरवे का मैंने अब आज अखबार में पढ़ा है कि उन्होंने, एक अफसर था जो उसका ज़िम्मेदार था, तो 42 करोड़ रुपए उसने वापस किए हैं। मैं ये अपील करता हूँ खुदा के लिए, ये जो करप्शन हो रही है ना, करप्शन, तो ये महंगाई की एक बड़ी वजह ये करप्शन भी है। महंगाई की एक बड़ी वजह ये करप्शन भी है कि इनको ऐसा लगाम डाला जाए, या कोई सरकारी मुलाजिम अगर पकड़ा जाए ना इसमें, तो उसको डिसमिस कर दे, बस आइंदा के लिए वो अपील करने का हक में भी ना। अच्छा, आपने गौर बात कही है जी, हुक्मरानों का कसूर नहीं है, जाहिर बात है, ये सबका है, लेकिन करप्शन के हवाले से हम पहले देखते हैं कि इल्जाम लग रहा है किसी हुक्मरान पे लग रहा है। आप क्या करप्शन करते हैं? नहीं करते। तो फिर कौन करता है? एक सिविल आदमी हूँ, कबाड़िया हूँ, अपन उसके बाद प्रॉपर्टी का मेरा कारोबार है, मगर अब हमारी हुकूमतें अब क्या कर रही हैं? एक वज़ीर आज़म आता है, वो जाता है, वो जी ये महंगाई उसने की है। अब शहबाज शरीफ जाएंगे, कोई और आ जाएगा, वो कहेगा जी वो तो शहबाज शरीफ जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार को, कौन ये जिम्मेदारी कबूल करेगा कि जी हाँ कभी किसी ने गलती भी तस्लीम की है कि बिल्कुल जी हमारी वजह से ये हो रहा है, किसी ने तस्लीम नहीं किया। अच्छा, जब आटा अभी भी नहीं गैर मिल रहा, बड़ी मुश्किल से मैसर है, आटे के लिए लोग मरना शुरू हो गए बेचारे, उनको मैसर नहीं था। आटा माफिया के बारे इमरान खान साहब ने भी कहा है कि जी आटा माफिया या कोई भी माफिया किसी भी तबके में है या किसी भी सेक्टर में काम कर रहा है, उसको काबू करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। शहबाज शरीफ भी इसमें बेबस नजर आए। मैं तजवीज़ दे रहा हूँ गवर्नमेंट को कि जो आटा डीलर, ये आवाम के लिए आटा मंजूर हुआ, ये ना होटल वाला इस्तेमाल कर सकता है, ना भाई इस्तेमाल कर सकता है, ना ये कमर्शियल यूज़ हो सकता है। कि जो पकड़ा जाता है, वो फूड वाले जाते हैं, वो नजराना लेके आ जाते हैं, ऐसे ही है ना, वो नजराना लेके आ जाते हैं, वो जनाब फिर शेयर। दो लफ्जी हल बता दें इसका हाल ये है कि आटे के बारे में, महंगाई, आटा, महंगाई, मैं करूँगा कि एक तो करप्शन कम की जाए, उनको जेलों में डाला जाए, और खुदा के लिए 5 वक्त का नमाजी जब हमारा वज़ीर आज़म बन जाएगा तो तमाम मुश्किल अल्लाह हल कर देगा। अल्लाह ताला हल करे जी। नियतों के भेद तो रब की ज़ात जानती है, लेकिन हमारी नीयत अच्छी हो, काम अच्छा हो, रब कबूल करता है। अस्सलाम वालेकुम सरकार, हालात किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत बुरे। खाना पीना घर में कैसा हो रहा है आपका? खाना पीना सबसे पहली बात है कि लोगों ने प्याज डालने छोड़ दिया, सब्जी उबाल के खा रहे हैं। एक चीज़ महंगी नहीं है। 4 दिन पहले मैं घी लेके आया, ऑयल लेके आया, 510 रुपये का था, कल लेके आया 570 रुपये का है। ये इनको पूछने वाले को नहीं, किसी दुकान पे 560 का है, किसी पे 570 का है, किसी पे 580 का है, कोई 540 का है। आपका पेशा क्या है कमाने के वाले से? मैं काम करता हूँ, बस भी मंडी में। सिलसिला अपना घर बार गुजर बसर कैसे हो रहा है? मतलब मंडी में कितना काम? मेरा एक बेटा जॉब करता है, उसकी वजह से इधर से जो सब्जी थोड़ी बहुत ही ले जाता हूँ। लेकिन मेरा ना आप पूछें, अल्लाह की कसम, मैंने ऐसे लोग देखे हैं यहाँ जो गंदी सब्जी हम फेंकते हैं ना, मैंने सफ़ेद पोश लोग देखे हैं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, उनको साफ़ करके ना छुपा के लेते हैं। और बहुत अच्छे लोग, टमाटर भी, ये गंदे प्याज भी और गंदी सब्जियाँ भी छुपा के छापरों में लेते हैं, काट के गुजारा करते हैं, पकाते हैं, खाते हैं। अच्छा, एक इल्ज़ाम, हम ज़ाहिर बात है जो हालात उसमें कहते हैं जी हुक्मरान भी कसूरवार हैं, फिर हम एक तरफ कहते हैं जो ये सब्जी मंडी में सब्जी फरोश है, फल फरोश है, इनकी तरफ से भी गलतियाँ होती हैं, इन पर क्या? आपस की लड़ाई छोड़ेंगे तो हमारी सुनेंगे ना। वो तो वो चोर है, वो चोर है, वो हुक्मरान ये कहते हैं जी आपको वो पसंद है, फलां पार्टी कहती है हमें अवाम पसंद करती है। अवाम पसंद किसको करती है? वो आदमी पसंद है जो हमारे लिए सोचेगा, हमें वो पसंद है। आपको कौन सा दौर हुकूमत ऐसा लगता है जिसमें आप कहते हैं भाई हमारे लिए? ज़िया-उल हक का पूरे 10 साल में 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया उसने। 35 रुपए किलो गोश्त 35 रुपए रहा पूरी दौरे हुकूमत में। ये है हुकूमत। तो अवाम, आप क्या समझते हैं अवाम होने के नाते क्या पैगाम देते हैं? करे क्या? मतलब आपका पेट भर जाए, लोग खुशी हंसी घर जाएं, यहाँ से सामान खरीदें। सबसे बढ़िया दूसरे को आसानी दो, दूसरे को आसानी दो, ये इंसानियत का तकाजा है। जब तक हम दूसरों के बारे में अच्छा नहीं ना सोचेंगे, हम सोचते हैं कि जो हम सो के उठें, हम तकिया उठाएं, हमारे तकिए के नीचे 10,000 रुपया पड़ा हो, हम इस्त्री करके कपड़े बाहर पहने, जूता पहने और खा पी के घर आए, इंतकार मारे और सो जाएं। दूसरे के बारे में नहीं सोचना, चाहे वो भूखा है, चाहे वो है, वो क्या है।
अल्लाह ताला बड़ी आसानी करे जी, अल्लाह पाक बहुत रहमत करम करे। क्या हाल है मेरे भाई का? ठीक ठाक है। क्या गुजर बसर हो रहा है, कमाते किस तरह, क्या मामला है अपने? मेहनत करते हैं भाई, हम मजदूरी करते हैं, जो 300-400 रुपये में गुजारा कर रहे हैं घर। मामला क्या, मजदूरी किस तरह की कर रहे हो आप? पल्लेदारी, अच्छा, इधर से बोरी उठा ली, इधर से बोरी उठा ली, इसलिए अपना काम। कमाने वाले कितने? एक ही है, मैं ही है, तो 2 बच्ची हैं मेरी, अच्छा, शादीशुदा हूँ। गुजर बसर किस तरह से हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है आटा भी नहीं मिल रहा था कह रहे थे लोग। जी, आटा भी बहुत मुश्किल मिल रहा है, जो मिल भी रहा है तो 150 रुपये किलो, 160 रुपये किलो मिल रहा तो यहाँ पर जो काम शाम में अपना वो इतना चल रहा है कि कोई गुजारा बेहतर हो जाए अपना। है। कम नज़र आ रहा है, बेहतर नहीं हो रहा। तो चिकन आप क्या समझ, चिकन तो वैसे ही हमारी पहुंच से दूर हो गया। जी हाँ जी, चिकन के क्या हालात हैं यहाँ पे? बहुत बुरे हैं हालात, माड़ा बंदा नहीं खा सकता चिकन। नहीं, हुक्मरान कहते हैं हमने 13 जमातों का मजमुआ बनाया है, हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं। पहले तहरीक इंसाफ थी, फिर तो और भी जमातें थी, पीपल्स पार्टी भी अलग से हुकूमत कर चुकी है। सब ये दावा करती हैं आवाम की खुशनुदी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए काम किया है। कोई जमात आपको लगती हो? किया क्या है इसने अवाम के लिए, क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। नहीं तो आप चले पैगाम क्या देते हैं आवाम का? जाहिर बात है अवामी हिस्सा है ना आप तो। अवाम के बारे में कुछ सोचें, गरीब आवाम है, अपना पेट पालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी नहीं पेट पूरा हो रहा। पेट नहीं भर रहा और घर के मसाइल इतने हैं कि जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। ये गुफ्तगू वो नहीं है जो हम सिर्फ कहें कि एक टॉक शो का हिस्सा है, यार किसी के दिल की आवाज़ है, क्योंकि पेट खाली हो तो यही बातें होती हैं। कभी खाली पेट से ना कोई बंदा अच्छी बात क्रिएटिविटी में कर सकता है, ना कोई मुल्क की बेहतरी के लिए, सब अपना पेट भरेंगे और यहाँ पर ये हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई। वालेकुम सलाम। आप यार भाई यहाँ को ख़रीदारी के लिए आए हैं? बिल्कुल, मैं खरीदारी के लिए आया तो हूँ। क्या हालात देख रहे हैं यहाँ पर आप? ज़िला भावनगर, तहसील फोटाबाद से आया हूँ, अच्छा इधर शॉपिंग करने के लिए अपनी शादी की। अच्छा, माशाल्लाह शादी है। तो इधर तो इतने हालात ख़राब है ना, इधर इतने हालात ख़राब है, जिधर भी चल जाओ महंगाई आए महंगाई, मतलब दुकान वाला रो रहा है, सब्ज़ी वाला रो रहा है, हर बंदा ही रोई जा रहा है। मैं तो इसलिए आया था, मैं कहा चल यार इधर सस्ती कोई चीज़ मिलेगी, इसलिए मैं इधर शॉपिंग करने के लिए आया था, पर इधर तो बहुत बुरा हाल है। ये आपकी तो माशाल्लाह शादी है और शादियों पे तो खर्चे अब सुने हैं मिलियंस में होते हैं, यानी 10 लाख तो कोई मसला ही नहीं है, अब तो बढ़ते जा रहे हैं खर्चे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। मैं समझा उधर 1-1.5 लाख में शॉपिंग हो जाएगी, पर मैं इधर आया, इधर मैं उसमें ज़्यादा सस्ती होगी, उससे भी ज़्यादा सस्ती हो जाएगी, पर भाई इधर तो बहुत महंगाई भी है, ठीक है, बहुत टफ काम है, बहुत ज़्यादा, सब मतलब सब रो ही जा रहे तो हैं। मेरा भाई करता क्या, को अपना रोजगार का सिलसिला? मेरा जिम्मेदार है, ठीक है, गला मंडी जिम्मेदार है, साथ गला मंडी में शॉप है। तो अब घर में माशाल्लाह खाने पीने वाले कितने, किस तरह से चल रहा है? अब तो आगे इंशाल्लाह घर भी आबाद होने वाला है। बहुत ही बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ज़राअत तो ख़त्म ही हो गई है। जो जिम्मेदार ना, जिम्मेदार वो तो एक किस्म का, ये नूलिक जब से आई ना, इन लोगों ने अपने जिम्मेदार को ख़त्म कर दिया है, पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया है। ये वो सब्सिडी भी दी जा रही थी और किसानों के लिए कोई उसका फ़ायदा नहीं होता। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई किसी को मिलती है, किसी को मिलती ही नहीं है, वो सब एक फ्रॉड है, ठीक है। ऊपरला माफिया बैठा है, वो बस वो करप्शन कर रहा है। आप पढ़े कितना हो? मैंने मैट्रिक की है। मैट्रिक किया, बाद में पढ़ने का इरादा नहीं बना कोई? नहीं बना। क्यों? बस हमारा मतलब जवान होते, मतलब वो काम शाम करना। हालांकि एक अरसे से आप ये काम करो, उसके बावजूद आप कहते हो जी मेरे गुजारा नहीं हो रहा। हाँ, नहीं गुजारा। तो आगे क्या सोचते हो आप इस मुल्क में रहते हुए? ज़ाहिर है एक ज़मीन का टुकड़ा अल्लाह ने दिया हुआ है जिस पे आप अपनी खेती दिल कर रहे हो। करता है कहीं बाहर चले जाए, बस कोई बाहर कंट्री में चले जाए, उधर ठीक है। आप तो हालांकि माशाल्लाह हाँ। नौजवान हो, फिर भी ये सोच। भाई ये हालात ही कुछ ऐसे हुए पड़े हैं, हालात ही ख़राब है सब। तो सब्जी मंडी का कैसे रुख कर लिया आपने? तो शादी के लिए आए हो? मैं इधर वैसे ही आया था घूमने के लिए, मैंने कहा चल इधर जाते हैं, आपको देने इधर आ गया। अच्छा, हाँ। तो हालात वहाँ यहाँ सब्जी क्या फ़र्क देखते हो? वैसे तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी नज़र क्या है? बहुत ज़्यादा टफ, बहुत मतलब जो सब्जियों को रेट है वो भी बहुत ज़्यादा रेट है। जो प्याज है वो डॉलर के एक सेम ही रेट है। अच्छा, डॉलर का। चलें, अल्लाह ताला जी आसानी करे, खैर बरकत रखे। एक बुज़ुर्ग भी हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। हमारे बुज़ुर्ग, हमारा कोई भी बुज़ुर्ग हो वो हमारा फ़ख्र होता है, हमारा मान होता है। इनसे हमने वो वाक़यात सुनने सीखने होते हैं जो हमें आगे फ़ायदा दें। अस्सलाम वालेकुम जी। किस तरह से हालात देख रहे हैं मुल्क के आप? मुल्क के हालात इतने बदतर हो गए ने, इतने बहुत ही परेशान कुन हालात ने कि गरीब आदमी वास्ते मतलब कोई ठिकाना नहीं रहना होंदा। गरीब आदमी फिस गया। इन्होंने लोगों ने ਵੱਡੇ वजीर आला या बनते हैं, हुक्मरान बनते हैं, इन्होंने IMF को कर्जे लै के अपने रिश्तेदारों के, अपने जवाइयां के, अपने भैन भरावां के ढिड भरे गए ने, उन्होंने जायदाद बनाई गए ने। तो जो कर्जा देना तो सारी गरीब आवाम ते ही सारा बोझ बन जाता है।
ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੀਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਮਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਕਰ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜੇ ਵੇਖੋ ਇਤਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੈਗੇ ਨੇ, पानी के बिल माफ, हर चीज़ माफ, पेट्रोल फ्री। यानी अवाम के लिए कुछ नहीं लेकिन आगे अवाम गरीब के लिए इतनी सख्ती परेशानी है कि भी हर बोझ गरीब थे। जेड़ा एक मजदूर 15,000 रुपया एक जरा आदमी मजदूर कम करता लेंदा है, वो ना किराया दे सकता है, ना बिजली बिल दे सकता है, ना अपने बच्चों का पेट पाल सकता है। इतनी सख्त परेशानी है। आप बड़े बड़े अपने घर के लिए अपना रोजगार का सिलसिला अपना क्या है? घर में कितने खाने मैं पीने कहता के हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो बहुत अल्लाह का फजल है, लेकिन बाहर के बच्चे 2 गए हैं, वो कमाई करते हैं, मैं उनके ऊपर गुजारा करता हूँ। लेकिन जब मैं लोगों को देखता हूँ ना, जो लोग किराए पर रहते हैं, गरीब लोग हैं, रोते हैं, खुदा की कसम एक बीबी के आंसू निकले कि मेरे घर बच्चे भूखे हैं, कारखाना कुछ नहीं है, मैंने उसको पैसे दिए। कितने बंदा मैं किन किन को दूँ पैसे? लेकिन हाँ, कोई बेवा औरत है, उनका कमाने वाला कोई नहीं है, उनका कोई सिलसिला रोजगार गवर्नमेंट कीता ही नहीं गा। यानी गवर्नमेंट दी पॉलिसियां ये ने कि अपने आप नूं भरी जावो ते गरीबां नूं जब खिंची जावो, उन्होंने रगां 'च खून चूसी जावो। यानी गरीब के लिए कोई आसानी नहीं है। गरीब वही है कि बज़ाहिर चेहरा है, इंसानी खाल है, अंदर गम है, मुश्किलें हैं। एक भाई साहब हमारे साथ हैं, मैं चाहूँगा कि इनसे बात करें हम, क्योंकि कोई गरीब है, कोई अमीर है, वो इनके पास कोई सब्ज़ी को फल ख़रीदने आता है और ज़ाहिर है उसके चेहरे को ये पढ़ लेते हैं कि वो किस कैफियत में है। हम इनकी कैफियत जानना चाहें। अस्सलाम वालेकुम जी। राम। अच्छा सरकार, हालात तो आपके सामने है। महंगाई कह लें कि पहले होता था दिनों में होती थी या महीनों में, अब घंटों के हिसाब से हो रही है। आप किस तरह से असर देख रहे हैं? मिनटों के हिसाब से महंगाई हो रही है। असर किस तरह से देख रहे हैं? असर यही है, तासरात देख रहे हैं अवाम का कि मसलन हर चेहरा जो मुरझाया हुआ है, चेहरे पे खुशी नहीं है, हर बंदा परेशान है। पहले किस तरह से अपना कारोबार चलता देख रहे थे और अब इतनी महंगाई हो गई है, किस तरह से कारोबार को चला रहे हैं? बहुत मुश्किल से कारोबार को चला रहे हैं। ये देख लें आप, मतलब कितनी देर हो गई आपको गाहक आया इधर कोई? तो अपना यही सिलसिला है कमाने का। घर में क्या मामला है, कितने खाने वाले लोग हैं? 4 तो वो कैसे अपना इससे गुजारा हो रहा है घर का भी? हो रहा गुजारा। चलें, ये तो अल्लाह ताला की रहमत है कि गुजारा है और सिलसिला है। लेकिन बात वहीं आज की कुव्वत ख़रीद अब हमारी जवाब दे चुकी है जी। गुजारा करना जो बहुत मुश्किल हो गया है। गुजारा करना मुश्किल हो चुका हुआ है और अब क्या हालात हैं, हम आगे चल के देखते हैं। आज चीज़ लेने आओ कोई और रेट है, कल लेने आओ कोई और रेट है। प्याज क्या भाव मिला आपको? प्याज मुख्तलिफ रेट है, 200 भी है, 250 भी है, ये 230 ली है। 230 है। तो पहले तो हम देखते थे घरों में कि प्याज बड़े बड़े बंडलों में ले जाते थे लोग, तो अब क्यों है वो गुजारा हो जाता है, ले जाते हैं? नहीं अब नहीं ऐसे, अब ये देखें, ये 2 किलो 1 किलो 2 किलो आप यहाँ खड़े हो जाएं, देखें ऐसे ही लेके जा रहे हैं। तो अपना सिलसिला रोज़गार का इतना है कि ये गुजारा हो जाए। हाँ जी, बस जितना गया उतना उतना लेके जा रहे हैं, उतना गुजारा कर रहे हैं। घर में कोई मामला इतने बेहतर हैं? हाँ जी, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का एहसान, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। तो कोई अल्लाह उम्मीद को तवक्को किसी से कि हालात बेहतर हो? हाँ, हालात बेहतर हों इंशाल्लाह, दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हिदायत दे दे, सबको हिदायत दे दे। हिदायत आ गई तो हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, हालात कैसे हैं? बहुत ही ख़राब है। पहले 5 किलो लेके जाते थे, अब 1-1 किलो पर आ गए हैं। नहीं तो पहले 5 किलो और अब 1 किलो। तब वो महंगाई इतनी है, क्या करा के फिर सुना है पेट्रोल महंगा हो रहा है, पेट्रोल तो वैसे भी हो तो गया। हर चीज़ महंगी कर देते हैं। तो घर में किस तरह अपना जो रोज़गार का सिलसिला इतना है कि गुजारा हो रहा है? दिहाड़ीदार आदमी हूँ, क्या करते हैं आप? कारपेंटर। आज दिहाड़ी टूटी है तो आज वैसे बैठे। ये 5 किलो ये भी लेके जाता था टमाटर, अब फिर 2 किलो। नहीं तो मजदूरी इतनी है कि को गुजारा मुजारा हो जाए, को काम शाम इस तरह इतना चल जाए कि घर चल जाए। घर तो चल रहा है लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा चल रहा है ना। अब सारी तरफ देखना पड़ता है, किराए का मकान है। अब एक ही तरफ देखी जाए, प्याज इकट्ठा या आटा इकट्ठा करी जाए। तो माशाल्लाह बाल बच्चे वगैरह क्या? 2 बेटे 1 बेटी है, पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं जी। तो उनकी तालीम भी है, उसका खर्चा भी है, किस तरह से है? अब इस दिहाड़ी भरी है, वो घर वाइफ ट्यूशन वगैरह पढ़ा लेती है तो कुछ माफ़ कर लेते हैं। पहले मैं अकेले ही कमाता था, अल्लाह का शुक्र था। तो उम्मीद तवक्को हम किससे करें, क्या करें? अल्लाह ही है। अब इनसे उम्मीद ही, आप ये देख लें, अब ये भी कर्जा ले रहे हैं। जो से नए आएंगे वो भी कहेंगे भी पिछली हुकूमत, मैं तो मेरे वाइट बाल हो गए हैं और मैंने नहीं सुना ये किसी हुकूमत ने कहा वो ख़जाना बढ़ा हुआ है।
हर एक ने यही कहा ख़जाना खाली है, ख़जाना खाली, फिर कर्जा लो, फिर हमारे बड़ी आनी है ना, इन पर अपने ले जाते हैं ये लोग, ये मसला है। हालात इससे मज़ीद बेहतर होंगे पेट्रोल महंगा होने से। बेहतर होंगे, अभी और बेहतर हो, मज़ीद बेहतर ख़राब होंगे। बेहतर खराब होंगे। बेहतर नहीं होने, हाँ ये बात है। बेहतर तो ये कर भी नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता। यानी पेट्रोल महंगा होगा और बेहतर खराब हाँ, होंगे, खराब ही होंगे। सब्जी महंगी होगी और हर बेहतर चीज़ खराब महंगी होगी। जो बंदा 2 किलो लेता था ना, वो आधा किलो पे आ गया। तो घरदारी कैसे चल रही है? बस ये अल्लाह ही चला रहा है, इनके बस की बात नहीं है। अभी तो सर्दियां, बिल भी थोड़े कम होंगे सर्दियों की वजह बस से। ये अल्लाह ही चला रहा है। तो कितनी आपने खरीदारी तो माशाल्लाह बेहतर की है। तो बस ठीक है, ये इसे जो अब 15 दिन लग चल जाएंगे। चल जाएंगे, हाँ बस ठीक है, अब क्या अल्लाह की ज़ात चलाएगी। अल्लाह की ज़ात। अपना रोजगार इतना है कि इस सिलसिला चल जाए। मैं रिटायर्ड मुलाजिम हूँ, 25,000 मेरी पेंशन है। घरदारी करना तो है ना भाई, क्या करें, गुजारा करना तो है ना। तो किस तरह अपना सिलसिला देख रहे हैं माशाल्लाह? बस रो पिट के कर रहे हैं भाई। अब तो पेट्रोल भी महंगा हो गया, आपने महंगा हो माशाल्लाह गया। सवारी रखी हुई है। हाँ, क्या करें, 100-50 का तेल डाल के चला, घर की गाड़ी चलानी है ना, गाड़ी चलनी है ना भाई, क्या करें। तो घर में और भी माशाल्लाह कुछ सिलसिला है कमाने के लिए? कोई नहीं, मैं हाँ बस रिटायर हूँ। हाँ जी, अल्लाह ताला हुकूमत को नेकी हिदायत दे इनको। आपने माशाल्लाह दौर तो देखे होंगे, कोई दौर ऐसा लगता होगा फलां दौर अच्छा था? उस दौर की क्या बात है यार, उस दौर की क्या बात थी। हर चीज़ सस्ती, ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे थे, बच्चे पल रहे हैं माशाल्लाह। 4 बच्चों को मैंने शादी की है उस दौर में, बहुत अच्छा वक्त गुजरा वो लोग। अब तो शादियां कहते हैं बड़ी महंगी और बड़े। अब तो भाई रोने को दिल करता है, जब उस खा के मर जाए या क्या करें बताएं, इतनी महंगाई हो गई है, मजबूर है, क्या करें भाई। इतना सारा तेल लेकर जा रहे हैं माशाल्लाह, हम कह रहे हैं तेल मिल नहीं रहा और मिल रहा तो महंगा मिल रहा है। जिंदगी च इन्ना महंगा कदी सौदा कदी मंडी च आया ही नहीं था, ते हुण मंडी आ के ना ये 120 रुपये 40 रुपये पा मूंगदे ने, 40 रुपये की आलम होएगा। 250 रुपये किलो प्याज है, जरा मैं प्याज लिया देखने को दिल नहीं करता, जरा मैं 200 लेके आया, तो किनू कहिए। नहीं तो ए माशाल्लाह ये देखें जी, हम कहते हैं जी मुयसर नहीं है और माशाल्लाह आप तो इतना सारा लेकर जा रहे हैं। क्या मिला भाव? ये जी 600 रुपये का 1 लीटर। अच्छा 600 रुपये लीटर। हाँ जी, और 5 पैकेट है, समझे, ये फिर पहुंच की बात 3000 रुपये की। 3000 रुपये में तेल हमें मिल रहा है, क्या बात है। ये उन्होंने, ये भी बचत ज़रूरी है सरकार। पेट्रोल है वैसे ही दस्तरस में नहीं, पेट्रोल भी महंगा हो गया माशाल्लाह। सवारी है आपके पास? बेटे जेड़े अगे सा असीं कहते हैं हुण मां ने वो नहीं सी, वो भी सी, मैं नहीं कहूँगा वो बड़ा ईमानदार सी, ये हुण मां आ गए ने ਵੱਡੇ। नहीं तो घर का गुजारा किवें, किस तरह आप देख रहे हैं? घर का गुजारा कैसे है? कोई जेब खर्च अपना मामला क्या, नौकरी पेशा क्या है अपना? कुछ भी नहीं, टैक्सी ड्राइवर सा, अच्छा। तो हुण वो काम ही खत्म हो गए ने टैक्सी ड्राइवर वाले। ये प्याज खरीदा है जी 200 रुपए का। हाँ जी। और मयार देख लें जी, वैसे हम सुनते हैं और कहते आ रहे हैं बड़े बड़े लोग के हालात ठीक हो जाएंगे, और हम तो कहते हैं बड़ा जरखेज़ मुल्क है। जरखेज़ ही देख लें, हाँ, क्या हालात है सरकार? कार हालात ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। किवें गुजारा हो रहा है? कमान शमान दा की जी है? बस इस तरह ही है यार, गुजारा अपना को हो रहा है कि इंनी क है कोई सिलसिले? ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਾੜੇ ਜੀ ਦੇ, ਕੀ ਸਿਲਸਿਲੇ। कमांदे किवें हो की? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ। ते घर किन्ने ने अल्लाह खैर रखे जी के जेड़े मतलब खान पीन दा सिलसिला? ਬਸ ਇਹੀ 4-5 ਨੇ। 4-5 ਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕੋ ਤਵੱਕੋ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਦਵੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੀਏ। लगवाने का क्या फायदा है? हाँ जी, ये फायदा है कोई इसका? आप किस तरह का फायदा कह रही हैं? चीजें तो रह तो होती नहीं, सस्ती नहीं। होती नहीं है, तो फायदा फिर। नहीं देखिए, हमने तो वो आवाज़ है, आप जो बात कर रही हैं वो आगे हुकाम बाला तक पहुंचानी है, और हमारी कोशिश है कि फ़ायदा हो। कोई फायदा अपने फायदे के लिए लगे हम तो देखें इसीलिए बात कर रहे हैं और कोशिश करें, जिस तरह आप जैसे बड़े बुजुर्ग जब आते हैं हम उनसे ये पूछते हैं कि हालात क्या हैं, हम भी भुगत रहे हैं, हमें समझ है। देखे किस तरह हर चीज महंगी हुई है। कोई रात ने 2 घंटे हो गए मुझे मंडी में फिरते हुए। 2 घंटे हो गए? हाँ जी, कि कोई सस्ती चीज मिल जाए। नहीं तो आपको इतने ठेले कोई भी जगह मुनासिब और में आ रही नहीं एक ही रेट है सबका,
लहसुन दे लें वो 100 रुपये पाव हुआ है, 120 रुपये पाव हुआ है। प्याज इतना महंगा, हर चीज़ महंगी है। यहाँ तो इसका कोई फ़ायदा हो फिर है। नहीं, फायदा तो है। देखिए आपकी आवाज़ आगे जा रही है। अब जिनका कसूर है वो समझ जाएं तो ये फिर हमारा भी हक अदा हो जाएगा जो हम कर रहे हैं, और जो आप बात कर रही हैं उसका भी कुफारा हो जाएगा। हाँ जी, फ़ायदा तब होना जब असर हो किसी को। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माली तौर पर भी खैरियत से हैं? वो तो आपको पता ही है क्या चल रहा है। नहीं, माशाल्लाह खरीदारी तो की है आपने। अल्हम्दुलिल्लाह, तो कैसे इसके बगैर गुजारा तो नहीं है। हालात क्या शुक्र है अल्लाह का जो भी चल रहा है। खर्चा पानी कोई अपना? अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई नहीं है? महंगाई तो जनाब सर्वाइव करना मुश्किल हो गया आम आदमी के लिए। नहीं तो आप किस तरह अपना मतलब पहले कुव्वत खरीद क्या थी, अब किस तरह से? कुव्वत खरीद काफ़ी कम हो गई है पहले की निस्बत। तो क्या मतलब पहले थी कि कुछ बंदा घर की चीज़ें ले लेता था, अभी गुजारा करना मुश्किल हो गया। तो पेशे के एतबार से क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ मैं। इसमें मुनासिब सा सिलसिला। अल्लाह ताला आसानी करे जी। बड़ी मुश्किलें हैं और आसानियाँ भी हों, मैं चाहूँगा। बल्कि बुज़ुर्ग हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह ख़रीदारी करके आ रहे हैं। को जेब इजाज़त दे रही है, हालात वाक़यात इजाज़त दे रहे हैं अपने? बस ठीक ही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पता ही नहीं चलता। मसलन अभी कुछ रेट है तो फिर कुछ हो जाता है, तो मुश्किल यानी कि नहीं इधर है। अभी भी मंडी में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक चीज़ देते हैं तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है उसमें। वही चीज़ किसी को दूसरे दुकानदार से आप पता करें तो वो अपना कम रेट पे देते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं जी करप्शन जो है वो हुक्मरान ही कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं इसमें लग रहा है कि बहुत से लोग और भी हैं जो असल में सब्जी फरोश है, कोई फल फरोश है, वो भी कर रहे हैं करप्शन। ये असल में ये बात नहीं होती। पीछे मंडी से जो कुछ आदमी को मिलेगा उसी के हिसाब से उन्होंने देना है। आप ये देखें, ये यहाँ से कोई जो आदमी चीज़ लेके जाता है तो वो फिर जाके मार्केट में जाके बेचता है, अपने मोहल्ले में जाके बेचता है, तो उसने ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा भी निकालना है, तो सारी चीज़ें निकालनी है, अपनी दुकान का ख़र्चा भी उसने देना है, तो बिजली का बिल भी देना है, सारा कुछ देना है। अपना कमाने का सिलसिला ज़रिया क्या है? मैं असल में भाई आजकल बिल्कुल फारग होता हूँ, कोई मेरा काम नहीं है। मैं दुआबा राइस मिल में था, तो मुझे 2-3 साल हो गए हैं, मैं फारग ही हूँ। नहीं तो घर कैसे चल रहा है फिर? घर वो मेरा बेटा है, वो ही कमाता है, और 5-6 हैं जो खाते हैं। तो मैं तो जॉब वगैरह ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं होता। अब कहते हैं लोग कहते हैं जी आप बूढ़े हैं, आप क्या करेंगे, आप काम नहीं कर सकते। पहले आप क्या करते रहे? पहले मैं 17 साल मैंने सर्विस की है, मैं ये दुआबा राइस मिल में। अच्छा। तो ये सेमी गवर्नमेंट अदारा था, वहाँ से मैं पेंशनर हूँ। 8,500 रुपया पेंशन मिला। जब आपकी नौकरी लगी होगी, शुरू का वक्त होगा, उस वक्त महंगाई को कैसे देखते थे आप? वो तो क्या ही बात थी, वो तो हम सोच भी नहीं सकते। वो उस वक्त मेरी 512 रुपये और 8 आने तनख्वाह थी। और कैसे घर चलता था? तो वो तो बड़ा इजी था, बहुत इजी था। वो तो इतना था कि हम 200 रुपये में भी गुजारा कर लेते थे। अपने पास कोई सवारी थी, कोई मोटरसाइकिल, कोई ऐसी? नहीं, मेरे पास उस वक्त जो है ना कुछ नहीं थी। मेरा भाई बाहर के मुल्क गया हुआ था, उसने फिर मुझे वो मोटरसाइकिल जो है ना वो लेके दी। अच्छा। यामा। पेट्रोल डलवाते हुए कैसा महसूस करते थे, और आज जब सोचते हैं महंगाई को, पेट्रोल डलवाते हुए असल में मैं कहता हूँ भाई, बात ये है कि ये लोग कहते हैं महंगाई महंगाई महंगाई। असल में आप देखें ना, जब महंगाई होती है तो फिर आदमी की तनख्वाहें भी तो बढ़ती हैं ना। महंगाई उसके लिए जो को करता कुछ नहीं। अच्छा। महंगाई अगर आपको कोई बंदा कहते ना महंगाई, अब मैं कहूँ ना महंगाई, तो ये गलत बात है। अब मैं तो करता ही कुछ नहीं। लेकिन एक तनख्वाहदार तबका भी है, वो कहता है हमारी एक ही मयार पे तनख्वाह है, वो बढ़ नहीं रही। महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है। तो क्यों नहीं बढ़ रही? वो आप करें ना कुछ ना, अपने महकमे के लिए कुछ करें, कोई वकील हायर करें, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम। इतने गवर्नमेंट ने इतनी सहूलतें दी हुई हैं, तो ये लोग क्यों नहीं इस तरह करते हैं? आप देखें ना, अगर एक चीज़ आदमी को मिल रही है, सहूलत मिल रही है, तो वो अवेल करे। क्यों नहीं जाते ये लोग? क्यों नहीं जाते वहाँ पे जाके अपनी जाएं, वहाँ पे बात करें कि जी हमें ये चीज़ नहीं होती, ये नहीं होती। सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि वो कहते हैं कि हम इतने पैसे खर्च करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुश्किलें हैं, बिल्कुल हैं जी। ये बड़े इस किस्म के अल्लाह ताला जी बड़ी आसानी करने वाला है। मैं कहता हूँ, और हमारे ऊपर कितने ऐसे थे जो महकमे की तरफ से ड्यूज नहीं मिल रहे थे, तो हमें भी लोग कहते थे कि आप ये करें, वो करें, आप उनके पास जाएं, वकील हायर करें, ये करें। वो मुश्किलें हैं, अल्लाह पाक बड़ी आसानी करने वाला। ये मैं देख रहा था भाईजान को
चाय का कप 40 का भी मिल रहा है, कहीं 50 का भी मिल रहा है, 60 का भी मिल रहा है। अब मेरे भाई ने कितने की चाय पी, पहले मैं पूछता हूँ। ये 50 रुपए की थी। 50 की। 50 का जायका वही है जो पहले 20-25 में आता नहीं, अब नहीं वो जायका। तो भाई कैसे जेब उसकी बर्दाश्त करिए, आजकल तो चाय भी महंगा मशरूब बना हुआ है हमारा। बिल्कुल। तो क्या कमाने का सिलसिला क्या है? हम तो कहते हैं कमाने का कोई सिलसिला नहीं, गरीब आम के हक में होना चाहिए। जो भी आए नया महंगाई कम करे, गरीबों का साथ दे, हम उनके साथ हैं। तो मेरा भाई करता क्या है कमाने के लिए, क्या सिलसिला अपना? हम कारपोरेशन में लगे हुए, सफाई करता हूँ। अच्छा, सफाई करते हैं। तो यहाँ आज चहलकदमी भी हो रही है, साथ मौसम के हिसाब से चाय भी चल रही है, क्या चक्कर है? सब्जी लेने के लिए आया हूँ घर के लिए। अच्छा, घर का सिलसिला इतना है कि चल जाता है। अल्लाह का शुक्र ही अल्लाह ही चला रहा है, वरना तो सिलसिला नहीं चलता घर का। महंगाई बहुत हो गई, अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए। कमाने वाले कितने घर में? मैं अकेला ही कमाने वाला, 3 और मेरे बाकी? बच्चे। अच्छा, बच्चे माशाल्लाह। 3 मेरे बच्चे हैं, 2 जी हम खुद है। पढ़ते हैं बच्चे? बच्चे पढ़ते हैं। कौन कौन सी क्लासों में? अभी एक 8 में बेटा, तो बेटे 6 क्लास में, एक 3 क्लास में। अच्छा। तो हुकूमत को कोई बंदा कहता है ना कि ये गुजारिश है कि महंगाई कम करे, कोई आपकी उम्मीद को तवक्का? हम तो कहते हैं महंगाई बिल्कुल कम होनी चाहिए, गरीब आम के हक में होने चाहिए। गरीब आम उनके साथ है, गरीब आम ही पीसी जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब जिनके पास तो है पैसे वो लेके खा पी रहे, जिनके पास नहीं वो वैसे गुजारा कर रहे। ये तो है। चलें, आप चाय पिएं, आप अपनी ख़रीदारी करें, हम ज़रा आगे लोगों से बातचीत करते हैं। हालातों वाकई माशाल्लाह ख़रीदारी तो मेरे भाई ने की है ढेर सारी, लगता है अल्लाह पाक की रहमत है। महंगाई लगती है जी भाईजान, बहुत ज़्यादा महंगाई है। जो 20 रुपये किलो वाली चीज़ है वो 50 रुपये किलो भी हुई है। प्याज भी बहुत महंगा है, 240 रुपये किलो प्याज है। अच्छा। ये मामूली पालक है 50 रुपये किलो है। तो अपना घर का सिलसिला कैसे चलता है, कमाने के क्या मामलात हैं? बस अल्लाह का शुक्र है जो वक्त निकल जाए। काम शाम क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है। किस चीज़ की? परचून की। तो सुना है गाकी भी कम हो गई है, अब इतना रेट बढ़ गया हर चीज़ का, आप क्या समझते हो? बहुत ज़्यादा भाईजान का कारोबार है ही नहीं। जी जी। अब तो वो कहते हैं ना दाल जो है, पहले हम कहते थे जी दाल बड़ी माकूल सी खुराक होती थी। 240 रुपये किलो चने की दाल है। जी जी। 400 रुपये किलो दूसरी माश की दाल है। ये हालात हैं जी। नहीं तो पहले तो हम कहते थे को माकूल जेब वाला कोई दाल खरीद लेता था, तो अब दाल खरीदने वाले गाड़ियों पे आते हैं या साइकिलों पे आते हैं? भैया किसी ने अपना वक्त तो पास करना है ना, जो पहले किलो लेता है वो पाव लेगा, अपना वक्त पूरा कर लेगा। जी। आप क्या कहते हैं, किस तरह वक्त पूरा करें, हुक्मरान कैसे अपना वक्त पूरा करें? भैया हुक्मरान महंगाई पे कंट्रोल करें, और तो कोई हाल नहीं है कि गरीब आदमी को रिलीफ दें। जैसे अवाम से झूठे वादे करके आए थे कि हम माशत को सहारा देंगे, महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, इन्होंने डबल महंगाई कर दी। पिछली हुकूमत भी ये कह रही थी, वो भी नहीं कर सकी। वो इससे बेहतर साबित हो गई है। बाकी हम कहते रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं, बाकी इनसे अच्छे साबित हुए हैं जो भी है। जी जी। तो कोई नसीहत आप करें, अगर कहें कि ज़ाहिर दुकानदार है, घरदारी आप भी समझते हैं। ज़ाहिर है भाईजान, घर में हर चीज़ है, बच्चे हैं, हर चीज़ खाने को इंसान का दिल करता है। जी जी। तो ज़रूरती चीज़ है। ये देखना, ये देखो पालक है, धनिया है, मटर है, यही चीज़ें हैं। और क्या है? यानी दाल चिकन इस तरह की चीज़ें इकट्ठी करके पकाएं तो मेरे 2-2.5 हज़ार की हांडी होगी एक वक्त। भाईजान चिकन तो बहुत महंगा है, चिकन की तो बात ही ना करे। 500 रुपये किलो चिकन है, गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? अगर गरीब आदमी तो ये सब्ज़ी खा ले बड़ी बात है, दाल खा ले बड़ी बात है। जी जी। ये तो हुकूमत को चाहिए कि आवाम पे कोई महंगाई पे कंट्रोल करे, आवाम को कुछ रिलीफ दें। इतना सारा तेल लेकर जा रहे हैं माशाल्लाह, हम कह रहे हैं तेल मिल नहीं रहा, और मिल रहा तो महंगा मिल रहा है। जिंदगी च इन्ना महंगा कदी सौदा कदी मंडी च आया ही नहीं था, तो हुण मंडी आ के ना ये 120 रुपये 40 रुपये पा मूंगदे ले, 40 रुपये की आलम होएगा। 250 रुपये किलो प्याज है, जो मैं प्याज लिया देखने को दिल नहीं करता, जो मैं 200 लैके आया, तो किनू कहिए? नहीं तो माशाल्लाह ये देखें जी, हम कहते हैं जी मैसर नहीं है, और माशाल्लाह आप तो इतना सारा लेकर जा रहे हैं। क्या मिला भाव? ये जी 600 रुपये का 1 लीटर। अच्छा, 600 रुपये लीटर? हाँ जी। और 5 पैकेट है, समझे, ये फिर पहुंच की बात 3000 रुपये की। 3000 रुपये में तेल हमें मिल रहा है, क्या बात है। ये उन्होंने, ये भी बचत ज़रूरी है सरकार। पेट्रोल है वैसे ही दस्तरस में नहीं, पेट्रोल भी महंगा हो गया माशाल्लाह। सवारी है आपके पास? बेटे जेड़े अगे असीं कहते हैं हुण मां ने वो नहीं सी, वो भी सी, मैं नहीं कहूँगा वो बड़ा ईमानदार सी, ये हुण मां आ गए ने ਵੱਡੇ। नहीं तो घर का गुजारा किवें, किस तरह आप देख रहे हैं, घर का गुजारा कैसे है? कोई जेब खर्च अपना मामला क्या, नौकरी पेशा क्या है अपना? कुछ भी नहीं, टैक्सी ड्राइवर सा। अच्छा। तो हुण वो काम ही खत्म हो गए ने टैक्सी ड्राइवर वाले,
हालांकि मौसम बदला हुआ है, अभी तो गर्मियों में बिजली के बिल भी आते होते हैं। हूँ आया 8000 रुपया इस मौसम में बिजली का बिल 8000 रुपया मेरे घर का बिल है। कितने पंखे को घर में आपने को फैक्ट्री शैक्ट्री तो नहीं कोई छोटी मोटी रखी है आप? ये फिर हूँ जेड़े लिख के जाते हैं उन्होंने पूछिए कि यार आके देखो। नहीं, कितनी मंजिलें आपके पास? 2 मंजिला। अच्छा, रकबा कितना है? 4 मरले। और रहते कितने लोग उसमें? उसमें 5 लोग हैं, बच्चे 2-3 बेटे ने, 2 बेटे ते 3 जी असी, एक मियाँ भी असी ते एक बच्ची, बस 8000 बिल है। 8000 रुपया बिल है। और गैस का अलग है, पानी का अलग है? ਉਹ ਲੈ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਹੈ। ये तो सिलेंडर भी ਜ਼ਾਹਿਰ है 300 रुपये ਦਾ ਲਿਆਇਆ ਹੁਣ ਕਿਲੋ। 300। बच्चे तालीम ले रहे हैं अभी, कोई तालीम वगैरह हासिल कर रहे ਬੱਚਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚਾ। अच्छा। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 800-900 रुपया रोज़ का लिया तो ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ बल्कि आगे तो हम कह रहे हैं मार्च आ जानी है, मार्च में रमज़ान आ जाना है, तो रमज़ान में फिर क्या होगा? अल्लाह मालिक है, की कह सकते हैं, अल्लाह मालिक है। रमज़ान के बाद ईद है, ईद पे तो फिर कपड़े भी नहीं बनने हमारे। फिर कपड़े नहीं पाने, फिर धोती पावांगे। पुत्र बनैन ते कच्चा बस ते सब नालों अच्छा, सब नालों अच्छा। तो फिर खुराक होएगी ते मुनासिब जिहा सूट शूट है। खुराक जी होना, कल ट्रक तो आटा लिया, यकीन करो अवामी आटा सी, कलमे की कसम वो इन्नी कि किरक हैगी है कि खादा नहीं जा रहा। आटे दे विच किरक है, यूटिलिटी स्टोर तो लिया है, जड़ा कहना जी गवर्नमेंट का स्टोर है। और अभी हम चिकन की मैं बात नहीं कर रहा आपसे, छाड़ दे, वो तो पहुँचो बाहर हो गई। वो हुण गोश्त गरीब आदमी नहीं खा सकता, वो झूठ है। चिकन ते मटन हम कहें कि अब ये तो वैसे दोनों ही मेहमान नजर आएंगे बस। यानी शादी ब्याह की खुराक उत्थे भी को नहीं, शादी तो नहीं जाना, मरग की गल कर। जब क्या पैगाम देंगे आप? कहेंगे हुक्मरान क्या ऐसा करें कि आपके चरिए ही जो मुस्कुरा रहे हैं, आप गम में मुस्कुरा रहे हैं, आप खुशी से कहें भाई क्या बात है। सारे हुक्मरान, सारे ही सारे आवाम का जो हाल है इसलिए इन्होंने शर्म आनी चाहिए। ये बीमार गरीब आदमी बीमार हो तो कीम जोगा भी नहीं लिया, तो ये बीमार हो जाते तो इंग्लैंड चल जाते हैं पी के। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि इनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो बड़ा दिल खुल के अपनी राय का इजहार किया है। हालात अस्पताल, बड़ी मेहरबानी जी, अस्पतालों के हालात आप कह रहे हैं कि बड़े माड़े हैं, और ज़ाहिर है हम लोग बीमार हो तो यहाँ तक जाते हैं, वहाँ भी दवाई नहीं है, वो हो जाते हैं। तो क्या आपको लगता है हालात? महंगाई बताएं ख़ास तौर पे। महंगाई जड़ी है ना जी, वो तो रहना बहुत मुश्किल हो गया है हर आदमी का। बाकी रह गई गल अस्पतालों की, अस्पताल के हालात हैं, गरीब आदमी बीमार होना तो ज़ाहिर गल फिर वो सरकारी अस्पताल ही जाना, दवाइयाँ टेस्ट सारे बाहर दे लिख देंगे, मरीज एवं पड़ा रहेगा, बाकी जिंदगी तो मौत अल्लाह को ले। हाँ जी। वैसे जो मैं एक मिनट मैं वेख रहा फलों दी रेहड़ियाँ, ये देखे ना फल लगे हुए हैं, किन्नू है, फ्रूटर है, कोई केला सेब है, कोई सब्जी है। हालात जो हैं, कितना अरसा हो गया कि हम लोग फल खाया हो, कोई मतलब कोई ढेर सारा फल लेकर गए हो घर के लिए? कोई ना, दिल की जड़ी खुशी हो हर बंदे की वो खत्म हो गई है। डकैती उस तो बाद ये इंसानियत खत्म हो गई, कि एहसास खत्म हो गया, भाई भाई का नहीं, भैन भैन की नहीं, औलाद बेटे बेटी का नहीं, वो हालात जा रहे हैं। ये तो इतनी महंगाई है, आप क्या कहते हैं हुकूमत को ऐसा क्या करना चाहिए कि यही मेरा भाई जो बड़ा परेशान है ऐसे मुस्कुराता कि जी हालात बेहतर है, इंशाल्लाह और ठीक हो जाएंगे? हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत वेख रही है, नेट वेख रही हाँ जी, हुकूमत के सामने ये सब नालों बेहतर ये वे कि एक आ देवे, एक इस तो अलावा होर जीने वाला तो मकसद ही खत्म है। इन्होंने चीज़ों में जीने का केड़ा मकसद रह गया आम आदमी का? अपना मजदूरी का सिलसिला क्या अपना? मजदूरी का ये सिलसिला कि एक चौंक के हजार आदमी बैठा और शाम तक बैठे रहते, शामी वो जाते ने हनेरे पै बई आपे बीबियाँ के दाउना कोई आलू लून मर्चा लै लैनगियाँ, भावें जिस तरह भी वो लैवन। ये हालात इन मुल्क के।
अपना गुजारा कैसे हो रहा है, कमाने का सिलसिला? बाकी वो अल्लाह ताला तो साडा नबी है जेड़े दिन हिसाब नाल साडा गुजारा हो रहा है, लेकिन थल्ले तो देख रहे हो जो कुछ हो रहा या मतलब कि नहीं हो रहा, साफ ज़रे मालूम है। कमाने वाले आप ही हैं? हाँ जी, हाँ कमाने वाले आप ही हैं। तो घर में कितने लोग हैं आपके? मेरी 3 बेटियाँ हैं, ये बेटा नहीं है गया। हाँ जी। घर अपना है? नहीं, वो भी सरकारी जगह पुराना खंडर है गया जिहदे विच कच्ची कोठा पाया है, एक गाडरी आप गुजारा कर रहे हैं। तो इसी पे सारा सिलसिला है जो अपना हाथ? बस इसी से अल्लाह ताला ही है, रब दी जाती है, मालिक ही है, जो भी है। हुकूमत को क्या कहते हैं, क्या आप कहते हैं ऐसा करे कि अल्लाह पाक रहमत कर दे और सारे हालात ठीक हो जाए? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਚਾਹ ਭਾਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਔਰ ਈਮਾਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਸੋਚਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਦੁਆ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਸ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ये प्याज बड़ा उम्दा, लालियाँ इस पे। ये मेरे दोनों भाई भी बैठे हैं जिनका अड्डा है, इनके चेहरों पे भी लालियाँ हैं। खुश तो हैं ये तबीयत की वजह से, फितरत की वजह से, लेकिन महंगाई का ये बेचारे रोना रो रहे हैं और उसी तरह रोना रो रहे हैं जिस तरह हम सबका सुनते आ रहे हैं। मेरे भाई का क्या नाम है? मोहम्मद अमीन। और आपका क्या नाम? मोहम्मद जवेद। यार क्या हालात है, माशाल्लाह अड्डा इतना भरा लगाया आपने, कोई आ रहे हैं, लोगों को ख़रीदारी हो रही है? भाई किसी के पास पैसा ही नहीं है, पैसा होगा तो वो कुछ इधर से चीज़ खरीदेंगे ना, किसी के पास पैसा नहीं है, सब लोग इधर आते हैं, रेट पूछते हैं, चले जाते हैं। खरीदारी हो रही है पर कम हो रही है कि भाईजान? हाँ जी, नहीं बिल्कुल नहीं हो रही। इधर बैठे हैं, तकरीबन 1 लाख रुपए का काम किया है, बैठे हैं इधर, कुछ भी नहीं। 210 से 20 भेजते पे बच्चे की खातर बैठे हैं, बच्चे पालते पे मजबूरी। अच्छा, पहले हम देखते थे लोग आते थे 5-5 किलो 6-6 किलो भी ले जाते थे, तो अब इसकी कुव्वत खरीद कैसी लगती है आपको? उस वक्त लोग के पास पैसा था, अब पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है। पैसा होगा तो वो इधर से वो सामान खरीदेगा ना, हर काम बंद पड़ा है। तो हालात, मेरा भाई तो बल्कि मैं देख रहा था मुस्कुरा रहा था, खुश भी था, लेकिन जब हालात की बात की तो मायूस हो गया। जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ खुश रहने अच्छी सेहत तंदुरुस्ती है भाईजान, जैसी ये वाली वेख के परेशान है, तो आप खुद बीमार हो जाएंगे भाई। तो घर का गुजारा कैसे हो रहा है? आप अकेले कमाने वाले? पर बैठे हैं, अल्लाह थोड़े बहुते दे रहे हैं बच्चों वास्ते, खाई पी जा रहे भाई। यानी हालात माड़े ही हैं, और ये मेरा भाई भी दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन हालात पे ये भी बेचारे परेशान है। सरकार क्या कहेंगे, हालात कहाँ जा रहे हैं? जो सर 200 रुपये किलो प्याज है, 220 रुपये, इतने का पहले 5 किलो प्याज जाता था, ठीक है, तो इसलिए लोग 5-5 किलो प्याज लेके जा रहे थे। अब किलो प्याज, आधा किलो प्याज, क्योंकि महंगा इतना है, तो इसलिए और हमारा भी जो आमदनी थी वो कम हो गई है। यानी इस पे लालियाँ हैं, इनके चेहरों पे नहीं है, नहीं तो आपका भी यही सिलसिला, अपना यही काम है? क्योंकि इन भाइयों का तो ये अड्डा, आपका किस तरफ है? मेरा भी उस तरफ अड्डा है। और सिर्फ प्याज का ही है? प्याज का अड्डा है। इतना प्याज हम 1 दिन में बेचते थे, अब इतना प्याज हम 3-4 दिनों में बेचते हैं, क्योंकि हाँ जी 3-4 दिनों में बेचते हैं। ख़राब होने का भी इसका होता है? हाँ जी। और ये जाली 8,000 की जाली है, 7,000 8,000 की जाली है। ये जाली पहले 3,000-2,500 की आती थी। और इसमें भी मयार होता है, क्वालिटी होती है? क्वालिटी होती है। तो क्वालिटी बिक कौन सी रही है, अच्छी मुनासिब होती है, उसकी भी को आपने क्लास रखी हुई है? जो सा इंडिया का प्याज आ रहा है ना लाल, वो इस टाइम उसका रेट है 240-250 रुपये किलो, और ये प्याज मिस्र का है, इसको लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। हाँ जी, तो इसलिए ये 220 रुपये किलो। फ़र्क क्या होता है, जायके का फ़र्क? जायके का प्याज, ये काला प्याज है, वो लाल प्याज है, बस ये फ़र्क है उसमें। और उसमें मोटा नहीं होता, ये सारा मोटा प्याज है। मेरा भाई हुकूमत को क्या कहना चाहेगा, हुकूमत क्या ऐसा करे कि ये सारे ऐसे मुस्कुराए? प्याज में आप में फ़र्क ही ना लगे, लालियों में? हुकूमत के हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा, अब सिर्फ अल्लाह पाक ही है जो इस पाकिस्तान का हाल पे रहम कर लें, बाकी और किसी का कोई इस पे रहम नहीं कर सकता। घर में कमाने वाला क्या सिलसिला है, अपना अकेले ही कमाते हैं और भी कोई घर है? नहीं, अकेला नहीं हूँ, बड़ा भाई भी है, वो भी कमाता है, मगर जो सब हमारा पहला काम था ना, उससे अब बहुत ज़्यादा कम हो गया। कि प्याज महंगा होने की वजह से प्याज हमारा बिकना भी कम हुआ है। जो से गाहक 5-5 किलो लेके जाते थे, अब वो किलो प्याज लेके जा रहे बस, क्योंकि ये जितने का प्याज 5 किलो आता था, उतने का अब किलो प्याज आ रहा है। अपना गुजारा कैसे हो रहा है, कमाने का सिलसिला? बाकी वो अल्लाह ताला तो साडा नबी है जेड़े दिन हिसाब नाल साडा गुजारा हो रहा है, लेकिन थल्ले तो देख रहे हो जो कुछ हो रहा या मतलब कि नहीं हो रहा, साफ ज़रे मालूम है। कमाने वाले आप ही हैं? हाँ जी, हाँ कमाने वाले आप ही हैं। तो घर में कितने लोग हैं आपके? मेरी 3 बेटियाँ हैं, ये बेटा नहीं है गया। हाँ जी। घर अपना है? नहीं,
ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖੰਡਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਕੋਠਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਾਰਡਨ आप गुजारा कर रहे हैं। तो इसी पे सारा सिलसिला है जो अपना हाथ बस इसी से अल्लाह ताला ही है, रब दी जाती है, मालिक की है, जो भी है। हुकूमत को क्या कहते हैं, क्या आप कहते हैं ऐसा करे कि अल्लाह पाक रहमत कर दे और सारे हालात ठीक हो जाए? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਚਾਹ ਭਾਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਔਰ ਈਮਾਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਸੋਚਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਦੁਆ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਸ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ, लेकिन अमाम देना नहीं किया, वो तो खुदा का देनेदार हो, आपने ऐसी तो नहीं है जो तो भी पहले अल्लाह पाक खैर रखे, पहले भी हुकूमतें आपने देखी होंगी, पहले हालात किस तरह समझते थे आप? हालात देखिया ਜਦੋਂ नवाज शरीफ की हुकूमत सी ना, साडा तो ये सानू पता है कि असी गरीब लोग भी खुशहाल सां और अमीर लोग भी खुशहाल सन। ਜਦੋਂ ਦਾ खान साहब आया सी इस इंशाअल्लाह ताला तीली लाई, वो तीली लगी हुई हाली तक बंब महंगाई का रुक भी नहीं रहा, थले आने का नाम ही नहीं है गया। जो दिहाड़ी पैंती ऊपर जा रहा है, जो दिहाड़ी आती है ऊपर जा रहा है। आटा भी अब तो नहीं मिल रहा, मैं देख रहा था इधर को ठेला शेला था, यूटिलिटी स्टोर, वहाँ भी हालात को मुनासिब मिल रहा है। चक्की तो असी मतलब कि आटा लईए सानू मिलता है जनाब उत्थे 180 रुपए किलो, ये चक्की तो 180 रुपए किलो। क्या करिए, आटा लईए सब्जी लिए की लिया, कुछ भी नहीं ले सकते। जिस तरीके का गुजारा हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दा, ये भी रब दा बेहतर है भी चलो एक रोटी खा के भी गुजारा कर लेने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब दी ज़ात बड़ी रहमत। चलो लोग की सब्जियाँ खा लेंगे, असी मेरे से खा लाँगे। बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की कि हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, जिस भी हाल में रब गफूर रहीम ने रखा है। लेकिन हुक्मरानों पर एक जिम्मेदारी है, ऐसे ही प्यारे भाई ऐसी बहनें हमारी जो मुश्किल में है, जो कर्ब में है, जिन पर गुर्बत का आसेब है, महंगाई का आसेब है, महंगाई के गर्दाब में फंसे हैं। अगर यही हालात रहे तो ये चेहरे तो ऐसे ही होंगे, लेकिन अंदर से अब भी बुझ गए हैं, तब ख़त्म हो जाएंगे। इनको ख़त्म नहीं होने देना, हमने ख़त्म नहीं होना, हमने तरक्की करनी है, मुल्क को बेहतर रास्ते पर लाना है। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। उसामा गयूर अख्तर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।